चलो बाबू देखो इधर जनसंख्या वृद्धि देखेंगे आज। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? जनसंख्या वृद्धि देखो, जनसंख्या वृद्धि एक होती है, एक विकास होता है। वृद्धि किसे कहेंगे? वृद्धि में मात्रात्मक को जोड़ देना, मात्रात्मक किसी भी संख्या व वैल्यू का मात्रा निकालना, या हम कहेंगे मात्रात्मक मतलब ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो उसी तरह जनसंख्या वृद्धि में भी मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक होता है। जैसे 2 4 हो जाएगा, 4 से डायरेक्ट 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा, तो इसे गुणात्मक कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि जो हुई है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ किसी क्षेत्र के समय की निश्चित अवधि के दौरान, किसी क्षेत्र के समय के निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, और साथ ही साथ ऋणात्मक भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए वृद्धि में काउंट किया जाता है। जनसंख्या को धनात्मक भी हो सकता है और साथ ही साथ क्या हो सकता है? ऋणात्मक हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं। भारत के हम लोग जनसंख्या वृद्धि देखेंगे, भारत के बारे में। अच्छा, ये पता क्या लगाता है, क्या इसके बारे में क्या मिलता है? इससे हमको कहने से क्या मिलेगा कि जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ऐसा पता लगाने से किसी देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान कितना है, उसकी संस्कृति कैसी है, ऐतिहासिक संस्कृति कैसी रही है, और किस प्रकार की संस्कृति है जो देश विकास कर रहा है। तो इससे यह सब सारी चीज़ों की जानकारी का पता लगता है जनसंख्या वृद्धि से। अब जनसंख्या वृद्धि में देखा जाती है 10 की वृद्धि, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर जब काउंट किया जाता है तो पता चला है इतने लोग कम हो, पहले के मुकाबले इतने लोग बढ़े हैं या घटे होंगे, तो उसे हम कहेंगे 10 की वृद्धि हुई है, या माइनस में होगी या तो प्लस में होगी। अब हम लोग देखेंगे कि 10 की वृद्धि प्लस में है कि माइनस में है, तो भारत के संदर्भ में समझना है। तो 2011 में जो 10 की वृद्धि निकल के आई है 2001 से, यहाँ पर देखना 2001 से 2011 में जो 10 की वृद्धि निकल के आ रही है वह 17.64% में आ रही है, 64% में आ रही है। अब ये डाटा समझा रहे हैं, इतना परसेंट निकल के आई 10 वर्षों में। अब वहीं पूछ लिया जाए वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो वार्षिक वृद्धि दर 2.4%। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है यह 2.4% है। यह वार्षिक वाला है, मतलब एक साल में इतना वृद्धि दर बढ़ रही है, हर साल बढ़ते जा रही है। अब बढ़ कितना गया है 10 वर्षों में? 17.64। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो जनसंख्या वृद्धि बढ़ती कब है? तो यदि जन्म दर ज़्यादा हो जाए, किसी स्थान पे जन्म दर ज़्यादा हो जाए, मृत्यु दर घट जाए, मृत्यु दर घट जाए और जन्म दर अधिक हो जाए, तो भी जनसंख्या वृद्धि होगी। अब प्रवास सबसे बड़ा रीजन है, प्रवास सबसे बड़ा रीजन प्रवास है। इस प्रवास में ज़्यादातर बढ़ी जाती है, एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति पलायन करके आ जाते हैं, जिससे भारत में कई देशों को संरक्षण देता। कहीं युद्ध होने लगा तो भारत में भाग के आ जाएंगे, कहीं मार काट है तो फिर भारत में आ जाते हैं, तो भारत में ऑटोमेटिक बढ़ जाती है ग्रोथ। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई वृद्धि हो रही है। अब चाहे जन्म दर से हो, चाहे मृत्यु दर से हो, या प्रवास से हो, तीनों कारणों से जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। चलो देख लेते हैं इस प्रवास की अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं। इसको हम 4 अवस्थाओं में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी जनांकिकी इतिहास है 1901 से लेकर के 2011 तक का लाए हैं, इसको हम 4 प्रवस्थाओं में बांट सकते हैं।
प्रवस्था में बांट सकते हैं। 4 प्रवस्था में हम इसको बांट सकते हैं, तो पहला वाला देखेंगे 1901 से 1921 तक क प्रवस्था, इसका हम नाम दे रहे हैं क प्रवस्था। 1901 से 1931 के बीच यह प्रवस्था जो है, इस समय का जो काल है वह स्थिर प्रवस्था कहा जा सकता है। इसमें कहा जाता है, देख रहे हो ज़्यादा ना बढ़ी रही ना घटी रही है, तीनों को देख रहे हो। पहली बार इतना की वृद्धि हुई, पहले कितना लोग थे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 23 करोड़ 83,96,327 लोग थे, जो अगले ही साल बढ़ करके 25 करोड़ 20,93,990 लोग हो गए। वृद्धि कितना का हुई, तो इतने का वृद्धि हुई कि परसेंट में देखेंगे तो 5.75 की वृद्धि हुई है। तो हम यह कह सकते हैं कि चलो इसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्थिर प्रवस्था। इस वाली प्रवस्था को हम कहते हैं स्थिर प्रवस्था। स्थिर है, एक में वृद्धि हुई, दूसरे में देख लो घट गया, फिर दूसरे वाले के मुकाबले फिर जाएंगे तो घट गया, 0 पॉइंट इतना, इसके मुकाबले 10 वर्ष में घट गया, इसीलिए हम कहेंगे इसको स्थिर प्रवस्था। इसको कहेंगे हम स्थिर प्रवस्था। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अच्छा ऐसा घटने का पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों घट गई, क्या कारण रहे होंगे 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में। तो याद करिए यह उस समय का काल है जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीय मारे गए। 1914 से 1918 तक जो विश्व युद्ध प्रथम युद्ध चला, उसमें उसी दौरान हजारों भारतीय मारे गए और निरंतर फसल की बर्बादी होती गई, कितने लोग भूखमरी से मर गए। तो ये सब कारण थे जो जनसंख्या को गिरावट के स्तर पे लेके आए, इसलिए हम इसको कहते हैं स्थिर प्रवस्था। दूसरे वाले में देख लेते हैं, जनसंख्या की स्थिर साथ ही साथ वृद्धि दर भी हो रही है। इसके बाद क्या है, 1921 से लेकर के 1951, 1921 से लेकर के 1951, इनके देखेंगे 10-10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना हुई है। इसमें भी देखेंगे तो 51 का डाटा यहाँ तक, फिर भी वृद्धि हो रही है, फिर भी वृद्धि हो रही है, पहले की तुलना में जनसंख्या बढ़ रही है। तो पहले की तुलना में जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसलिए हम इसको फिर भी कह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी भी ठीक है मामला। तो हम कहते हैं कि स्थिर वृद्धि दर, मतलब स्थिरता के साथ ही वृद्धि हो रही है, स्थिर वृद्धि, स्थिरता के साथ वृद्धि हो रही है। तो ये सेकेंड वाले को हम ख नाम दे देते हैं, ख प्रवस्था। ख प्रवस्था में स्थिर के साथ ही साथ प्लस में इतना बढ़ते जा रहे हैं, स्थिर भी है और बढ़ते भी जा रही है, तो इसे हम कह सकते हैं स्थिर वृद्धि है। और वहाँ क्या था, स्थिर था कि मतलब पूरा फुल स्टॉप लगा है, इससे घट रहा फिर बढ़ रहा फिर उतने पे आ रहा है। इसमें क्या है, स्थिर वृद्धि दर, स्थिरता के साथ जितने मतलब जितने लोग थे वो तो है ही है, स्थिर है, और साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियाँ भी बढ़ रही हैं इसमें, तो इसे हम ख प्रवस्था के नाम से दे सकते हैं। अच्छा, इसको नियंत्रण स्थिरता के का इसमें क्या है कि हैजा महामारी, इस शासन काल में बहुत सारे लोग हैजा महामारी के शिकार हुए हैं, जिसके कारण स्थिर वृद्धि दर के साथ धीमी गति से बढ़ रहा है। और साथ ही साथ बढ़ क्यों रहा है, तो बढ़ क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, फसल उत्पादन में थोड़ी सी एक समझौता के तहत वृद्धि देखने को आ रही है कि हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बाद देख लेते हैं 1951 से 1981 तक। 1951 से इसको हम नाम दे दे रहे हैं ग प्रवस्था। ग प्रवस्था, ये देखो 1981 से ग प्रवस्था में इसमें क्या हुआ कि भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि में पहुंच गई, विस्फोट के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था में देखोगे तो देखो यहाँ का ग्राफ
और यहाँ का ग्राफ 24 तक पहुँचा दिए भाई पूरा, सबसे तगड़ा ग्राफ दिख रहा है 24.8, और ख़ास करके 71 वाले के समय पूरा बढ़ा हुआ है 24.8। इतने लोग पूरा गप अवस्था को हम इसके 1951 से 1981 वाली अवस्था में, और उसमें भी जाएंगे तो 71 वाली अवस्था में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये वृद्धि की अवस्था है। इसमें स्थिरता गई भाड़ में, वृद्धि हो रही है, डायरेक्ट वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि के साथ विस्फोट हो रहा है, वृद्धि के साथ विस्फोट की अवस्था में पहुंच गया है। इस अवस्था में वृद्धि के साथ विस्फोट हो रहा है और जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। अगला वाला है बाबू 1981 से इधर के शासनकाल में देख लेते हैं। 1981 से 2011 तक के इस अवस्था में क्या है, ये वर्तमान अवस्था है। ऊंची जन्म दर बनी रही है, परंतु धीरे धीरे, चलिए बाबू देखो ग में वृद्धि का कारण क्या है, ग वाले में वृद्धि का कारण क्या है, आखिर क्या ऐसा रीजन है कि ग में वृद्धि हो गई। ग वाली प्रवस्था में वृद्धि विस्फोट की अवस्था का कारण क्यों बनी, विस्फोट का कारण मतलब विस्फोट हो गया भाई। देखो पूरा एकदम 1951 से बढ़कर के 13 दशमलव इतना थी, 61 में जब 21.51, और 71 में इतना हो गई, और फिर उस 71 में उसके बाद 71 का देखा जाए तो 24.8% की वृद्धि, और उसके बाद जैसे ही 81 आता है और बढ़ने के बाद ये भी घट नहीं रहा है, 6 हुआ है, ठीक है 24.66 हो गया और वो बढ़ गया। तो हाई पावर टेक में चल रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो 1960 का दशक जब आया तो इसी काल में हरित क्रांति आ गई। 1960 के दशक में हरित क्रांति आ गई भारत में, और जब हरित क्रांति आई तो जैसे ही जब किसी स्थान पर हरित क्रांति आती है तो वहाँ का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से, उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और जब किसी के यहाँ खाने की कमियाँ न रहे तो वही दशा है कि जब सब कुछ मिल ही रहा है तो बच्चा पैदा करने में क्या जाता है। जब किसी का पेट भरा रहेगा तो सेक्सुअल रिलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। हरित क्रांति से पूरा फसल बढ़िया होने लगी, जिसके कारण जनसंख्या का मुख्य कारण यह भी बना, और साथ ही साथ प्रचार प्रसार होने लगा। और उसी समय पाकिस्तान से हिंदू का काट के आना, फिर यहाँ से मुसलमानों को काट के भेज जाना, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल था। और इस अफरा तफरी में हुआ यह कि यहाँ की जनसंख्या में प्रवास, पाकिस्तान से बहुत सारे भाग के आ गए इंडिया में, और हुआ यह कि जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो जो जनसंख्या पहले थी वो जनसंख्या में वृद्धि आ गई 1971। अब बांग्लादेश का विभाजन हो गया, बांग्लादेश से कितने लोग भाग के आ गए, तो वो पूर्वी पाकिस्तान था। खैर उस पर नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। तो इसी कारण जनसंख्या वृद्धि में विस्फोट हो गया। चारों प्रवास बहुत मुख्य कारण बना, आज भी बना हुआ है। फिर उसके बाद 1981 से 2011 में देखते हैं तो थोड़ा सा महिलाओं और पुरुषों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है, साक्षरता दर बढ़ी है, स्वास्थ्य सुविधाएं थोड़ी सी अच्छी हुई हैं। तो महिला अब यह नहीं सोचती है कि हमारे पास एक ही बच्चा है तो वही बच्चा रहे। पहले क्या सोचते थे सब कि यदि 2 बच्चा पैदा करें, पता चला एक मर गया, तो इसीलिए एक जिंदा, अपने जिंदा रखने के लिए कि हमारी देखभाल एक करेगा, इसे 3 और कर दो, पता चला 2 मरेंगे तो 1 बचेगा। ऐसी कंडीशन देख के बच्चा पैदा होता था। लेकिन अब धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं में थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था आई 2011 वाले में। तो 2011 वाले कंडीशन में घट करके इतना आ गया 17.64% आया है। फिर भी कमी नहीं है, वैसे कमी हम नहीं कह सकते। इस समय चल रहा है 2023, जनगणना हो रही है, जो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से बढ़कर वर्तमान में 142 करोड़ के करीब आ गई है। तो ये जनगणना हो जाएगी तो नया डाटा आएगा तो हम फिट करेंगे इसको, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो जनसंख्या वृद्धि का रीजन देख लिए। जनसंख्या वृद्धि का सूत्र भी बताना है। अरे फोटोग्राफ में कैमरा करके छोड़ दिए एक सेकंड, फोटोग्राफ में तो मना से थी। चलो देख लेते हैं कि आखिर
किस आधार पर यह निकाला गया है? तो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर का सूत्र क्या है? किस आधार पर निकाला गया? कोई कैसे कह सकता है कि यह सूत्र है, ऐसे निकालेंगे? तो जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, तो हम लोग निकालेंगे जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर बराबर, वृद्धि दर या हम जी मान सकते हैं, जी बराबर P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बटा P2, P2 गुणे में 100 कर सकते हैं, परसेंटेज निकल जाएगा। ये है जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र। अब P1 क्या है? आधार वर्ष की जनसंख्या। P1 क्या है? P1 है आधार वर्ष की जनसंख्या, आधार वर्ष की जनसंख्या। P2 क्या है? P2 है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। P2 बराबर होता है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या, वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। P2 वर्तमान वर्ष की जनसंख्या है, P1 आधार वर्ष की जनसंख्या है। इस आधार पे हम निकाल सकते हैं। तो 2011 में निकल के आया है 17.6। वार्षिक वृद्धि दर भारत की है 2.4%। चलिए इसी के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।